जय हिंद। आज से हम लोग एस.के. झा सर के सामान्य विज्ञान के केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने फिजिक्स और बायोलॉजी को अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बुक जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं, खास करके रेलवे के लिए। तो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लें, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बुक अगर पढ़ते हैं तो अलग से NCERT करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इनको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके आगे 1 नंबर है, पहली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन और आलू सभी मिलाकर खरीदें। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि इसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी पृथक यानी कि अलग करना है तो कौन सी विधि सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर सब्जियों का अगर मिला हुआ है तो वो हस्तचयन का ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा D नंबर। 2 नंबर है, बूझो कि दादी मधुमेह से पीड़ित हैं। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी लस्सी बनाने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त होगा। तो ये मंथन है। 3 नंबर है, निष्पादन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। तो किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। तो ये दूध में कॉर्नफ्लेक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। 4 नंबर है, डंठल के बंडलों में से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि से अधिक उपयुक्त होगी। डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सी विधि होगा। तो ये विधि होगा थ्रेसिंग होगा। 5 नंबर है, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, इनमें से किसे निष्वासन की विधि से अलग किया जा सकता है। तो किस विधि को निष्वासन विधि से अलग किया जा सकता है। तो ये राइस फ्लेक्स और मक्का और फिर आलू चिप्स और बिस्किट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर। 6 नंबर है, अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को आवेशों से अलग करने के लिए किस विधि यानी पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। तो किसका। तो ये किया जा सकता है निस्तारण और निष्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। 7 नंबर है, ग्रीष्मकाल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदों को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ। तो किसके कारण हुआ था। तो ये वाष्पीकरण और संघनन के कारण हुआ है। 8 नंबर है, पहली ने बूझों से एक गिलास पानी मांगा। उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदे को देखा और बूझों से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। निम्न में से कौन सा बूझों का उत्तर होना चाहिए। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन हो गया था। 9 नंबर है, मोमबत्ती जलाते समय पहली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। तो क्या देखा। तो उन्होंने देखा सबसे पहले मोमबत्ती पिघल रहा था। इसके बाद उन्होंने देखा पिघला हुआ मोम जम रहा था। पिघला हुआ मोम क्या था, वो जम भी रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। 10 नंबर है, चपाती को बेलना और चपाती को सेंकना ये परिवर्तन है। तो क्या परिवर्तन है ये। तो ये उल्टा किया जा सकता और क्रम से उल्टा
नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है, दूध से दही में बदलने पर निम्न में से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदल जाती है। इसके बाद यह स्वाद बदल जाता है, इनका स्वाद भी बदल जाता है और परिवर्तन के पूर्वतः नहीं किया जा सकता, यानी कि जिस तरह से पहले दूध है, एक बार दही बनने के बाद फिर से दही को दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें मिलाई गई और फिर उसे घुलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डाला गया। ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सा रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो ये दोनों रासायनिक परिवर्तन हो गया इसमें। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन विषेपता नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये रंग में परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं होगा। 14 नंबर है, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुआं का पता लगाता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए, तो कहाँ पर, तो ये छत पर रखा जाना चाहिए, ताकि धुआं अलार्म में जैसे ही पड़े तो वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। 15 नंबर, जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो ये वर्षा जल संचयन इसमें शामिल नहीं है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा, अशुद्धियों से मुक्त कर देगा, ये हो सकता है इसमें, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आसवान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी नंबर राइट आंसर होगा। 17 नंबर है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हैं, तो ये शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं और शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होते हैं, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो जंग लगे लोहे में यह लंबे समय तक बढ़ता है, लंबे समय तक क्या होता है, वो बढ़ते जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है, तरल में प्रवाह की अद्वितीय गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है, कुछ पदार्थ को उनके कणों के माध्यम आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है, तो कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन जल और शर्करा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। साथ ही में 2 नंबर है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, तो इनमें से कथन कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा केवल ए सही है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन है, लोह धातु का पिघलना, लोह में जंग लगना, एक लोहे छड़ को मोड़ना, लोह धातु का एक तार खींचना, इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा आपका लोह धातु पिघलना, एक लोह छड़ को मोड़ना, और ये हो जाएगा आपका लोह धातु का एक तार खींचना, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 नंबर है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है NO2CO3 × 10H2O का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 नंबर है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, लोहे से बने वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं, तो ये संक्षारण तथा
एक ही रासायनिक परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है, तो किसका समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया का तृतीय पदार्थ ए बी बनाते हैं, यानी 2A ए बी 2B है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा उत्पाद A2B पदार्थ A तथा B के गुण प्रदर्शित करता है और इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 नंबर है आयोडीन एक टेक्सचर प्रतिरोध गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनाता है? तो ये किसको? तो ये अल्कोहल और आयोडीन को, अल्कोहल में आयोडीन को। 28 नंबर है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है किस तरह से? जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन को दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? कि तो किसने रखा था? तो एंटोनी एल लुएंजर ने, एंटोनी एल लुएंजर ने। इसका राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा ऐसे कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। 31 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह है ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सूखी बर्फ के नाम से ये जाना जाता है। 33 नंबर है निम्नलिखित में विषम की पहचान करें, इसमें विषम कौन है उसको पहचान करना है। तो ये है जल, बाकी वायु, दूध, मिश्र धातु ये सेम है। आगे इनमें से कौन सा पदार्थ क्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये कौन है? तो ये प्लाज्मा है। 35 नंबर नाइट्रोजन की निम्न ऑक्साइड में से किसकी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो किसको? तो ये N2O को जाना जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड कर सकता है। आगे निम्न में कौन सा धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो कौन कर सकता है? तो ये पोटेशियम। निम्न में कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन कर सकता है। आगे इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री जल की भौतिक अवस्था क्या होगा? तो ये द्रव्य होगा। 41 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसमें? तो ये तापमान में। 42 नंबर है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में क्या सही है? इनमें से क्या सही है? तो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे अम्लीय वर्षा होते हैं, अम्लीय वर्षा क्या होते हैं? SO2 और NO2 ये दोनों होते हैं अम्लीय वर्षा के रूप में। 44 नंबर है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? तो कितने? ये 5 अवस्था की गई, जैसे जिसमें से मुख्य अवस्था जो है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। आगे नीचे दिए गए आकृति से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा जो दिया हुआ है, इनमें से
क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इनमें से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसमें लगाया जा सकता है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 46 नंबर है, यदि अमोनिया गैस तो कपूर, यदि अमोनिया अनुपात गैस तो कपूर किस तरह से होगा? तो कपूर किस तरह से होगा? ये ठोस होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48 नंबर है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो कौन सा? तो इसकी संचरण तय है। इसका संचरण तय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण क्या है? उच्च तापमान। उच्च तापमान। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। यह खाली जगह के नियम के साथ सहमत में है। तो किसके? तो लगातार समानुपात। लगातार समानुपात के। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो कौन सा कारक? ये नमी कर सकता है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये वाष्पीकरण कहा जाता है। 53 नंबर है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? तो किसने दिया था? जेसफ प्राउस्ट ने दिया। आगे है, किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो किस प्रक्रिया की? तो ये वाष्पीकरण की। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो कौन सा? तो निस्यंदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 57 नंबर है, अनाज से भूसी यानी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो ये कौन सा है? निष्पादन है। 58 नंबर है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाते हैं? तो क्यों होते हैं? तो ये सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। अब है परमाणु संरचना और उनके सिद्धांत। आइए अब हम चैप्टर नंबर 2 को 2 के जितने ही भी इसमें MCQ क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 1 नंबर है, परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थॉमसन का पहले परमाणु मॉडल हुआ, इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, रदरफोर्ड के अल्फा का परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो किसके? परमाणु में नाभिक को खोज किया गया। 3 नंबर है, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर। 4 नंबर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। क्या समझाया था इन्होंने? तो ये समझाया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम इन्होंने समझाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह है, नाभिक को धन आवेशित माना और
प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। तो इसका सौर परिवार से तुलना की जा सकती है इसको। तो इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा Mg के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, 2, 8 और फिर 2। 7 नंबर है, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से जो विकल्प सही है वो है द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर। तो ये हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है, थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कथन जो है ये हो जाएगा, यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, और परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया, और फिर धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों के वितरण समान रूप से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, 1, 2, 3। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्ण प्रयोग ने दर्शाया कि नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्र रहता है, और फिर परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर है, एक तत्व के आयतन पर 3 धन आवेश परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? तो कितने होंगे? 10 होगा। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। एक संयोजकता वाले तत्व क्या होते हैं? धातु या उपधातु, अधातु होते हैं। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला नाम है। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला नाम क्या है? जे थॉमसन। जे थॉमसन वैज्ञानिक का नाम है। 13 नंबर है, एथेनॉइड के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो इसके लिए है दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक हैं। दोनों ऑक्सीजन परमाणु क्या है? समस्थानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे 14 नंबर, चित्र Mg2+ आयन को पहचानिए जहां N और P क्रम से न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या प्रदर्शित करता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी नंबर। 15 नंबर है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन की युक्त परमाणु की संयोजकता होगी तो कितना होगा? तो इसका संयोजकता जो होते हैं वो 1 होते हैं। आगे निम्न एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वितरण है तो कितना होते हैं? इलेक्ट्रॉन के वितरण किस तरह से करते हैं? तो ये 2, इसका हो जाएगा 2, 8 और 3 हो जाएगा। 7 नंबर है, चित्र में कौन सा परमाणु में बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर और हो जाएगा 4 नंबर। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? कौन सा कथन है? तो यह है आपका, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये 3। टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो ये कौन सा होगा? तो एक यौगिक का एक परमाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये कम गलनांक और क्वाथनांक।
23 नंबर है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, और कथन 2 में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो इसमें से कथन कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपका केवल कथन 2 सही है। केवल कथन जो है 2 सही है, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश क्या होता है? में वृद्धि होता है। 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। 2 या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। आगे इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? कौन से हैं? तो ये है आपका फेरस यानी कि लोहा। फास्फोरस की परमाणु क्या है? फास्फोरस की परमाणु क्या होता है? तो ये चतुर्परमाणुक होते हैं। आगे कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो कौन सा तत्व? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन और जर्मेनियम। इनमें से कौन सा तत्व प्राकृतिक में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? तो ये कौन से नहीं है? तो हीलियम। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी? तो ये कितना होगा? तो ये सल्फर का मोल हो जाएगा 0.5 मोल। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो किसको मापने के लिए किया जाता है? परमाणुविक आकार का किया जाता है। 31 नंबर है, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा खाली जगह होते हैं। तो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 65.9%। निम्न में से किस सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन है? तो कौन होते हैं? तो ये अल्युमिनियम होते हैं। 45 नंबर है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये कितने होते हैं? तो ये 18 होते हैं। आगे सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है? तो ये क्या होते हैं? 16 और 2। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये जेनॉन। 49 नंबर है, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये 8 होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं। आगे बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। अधिकतम संख्या कितने होते हैं? तो ये 32 होते हैं। 53 नंबर है, कैथोड किरण किस प्रयोग वाले बार किसके द्वारा किया जाता है? तो किया गया था। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली जगह पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो किस पर? स्वर्ण पर किए जाते हैं। 55 नंबर है, किसी परमाणु के कोश में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। 56 नंबर है, किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो ये 2n² पे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 2 है, तत्व का नाम है। तो इसका तत्व का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो किसका नहीं है? तो यह है 2 और 6 का। 2 और 6 जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता खाली जगह होती है। तो कितने होते हैं? ये 0 होते हैं। 60 नंबर है, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये कैल्शियम में। आगे खाली जगह बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो किस में होते हैं? जीनोन का।
62 नंबर है, पहली आवर्त में दो तत्वों के खाली जगह में संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होते हैं, के कोष में। आगे, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा, तो किसका होगा, तो ये 35 का। 64 नंबर है, खाली जगह के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसके होते हैं, तो ये धातुओं का होते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली जगह में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होते हैं, तो किसके होते हैं, तो ये हो जाएगा AS और BI का। 66 नंबर, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 होते हैं। आगे, किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या हो सकता है, तो ये फास्फोरस। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो किसका होते हैं, तो एल्युमिनियम का। आगे, खाली जगह तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो किसमें होते हैं, तो ये आर्गन का। 70 नंबर है, अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, तो सबसे अधिकतम तो 5, 6, 7 और 8 का, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6। 72 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्वों की पहचान करें, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनमें से कौन सा धातु के हैं, तो ये हैं 2, 8 और 3 के हैं। नीचे दिए गए तत्वों में से खाली जगह आकार में सबसे छोटा होता है, तो ये Al3+, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, एक तत्व एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगा। उन तीन तत्वों का नामांकित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 77 नंबर है, एक तत्व के आइसोटोप के द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इनके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 102.0। 78 नंबर है, परमाणु क्रमांक किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, तो किस अक्षर द्वारा, तो ये किया जाता है Z द्वारा। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, किस तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जा सकता है, तो ये एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या। आगे, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या होगा, सिलिकॉन होगा। नाइट्रोजन में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कितना होते हैं, तो ये होते हैं 7। 82 नंबर है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होते हैं, तो ये परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या और परमाणु की संख्या की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है, क्या, ये द्रव्यमान संख्या जाना जाता है। आगे, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद खाली जगह की संख्या के बराबर होते हैं, तो किसके, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। एक तत्व में समस्थानिक कोई द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगा, तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी इसका आप अलग से भी बना सकते हैं, तो इसका सिर्फ मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो ये 110 होगा। आगे, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। खाली जगह की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होते हैं, तो किसके, तो ये न्यूट्रॉनों की। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है,
क्या, परमाणु क्रमांक माना जाता है। आगे है 9F में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। इनका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 90 नंबर है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके खाली जगह के बराबर होते हैं। तो किसके बराबर, तो ये परमाणु क्रमांक के। निम्नलिखित तत्वों में किसके परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, तो किसके, हाइड्रोजन के। 92 नंबर में, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो किससे, तो ये केवल एक प्रोटॉन के। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और उसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या खाली जगह होगा, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। आगे खाली जगह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है बहुत ही कम घनत्व वाली गैस की अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो कौन सा, तो बोस-आइंस्टीन घनीभूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, 23। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें, तो ये होते हैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन हैज़ खाली जगह इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट खाली जगह सेल होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6L। 98 नंबर है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका खाली जगह बदल जाता है। तो क्या बदलता है, समस्थानिक बदल जाता है। अमोनिया में N और H द्रव्यमान हमेशा खाली जगह अनुपात में होते हैं। तो कितने अनुपात में होते हैं, तो ये 14:3। 100 नंबर है, खाली जगह की रासायनिक विशेषताएं एक समान होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है। तो ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं और ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। आगे 101 नंबर है, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खाली जगह की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। तो किसके, तो ये समस्थानिक की खोज से। आगे प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 17C135 का 75% और 17C137 का 25% है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 35.5। आगे एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर खाली जगह बना सकते हैं। तो क्या, तो ये अणु बना सकते हैं। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O के अनुपात खाली जगह होते हैं। तो कितना होते हैं, तो ये होते हैं 5:2 होते हैं। आगे एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है, तो इसका अंतर का कारण है उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। आगे पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन खाली जगह द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो कितने, 1:8 के। आगे अमोनियम क्लोराइड के एक अणु कितने परमाणु होते हैं, तो ये 6 होते हैं। आगे निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, तो किस में होते हैं, H2SO4 में। संभारिक में खाली जगह की संख्या समान होते हैं। तो कितने, तो ये नाभिक की संख्या समान होते हैं। आगे खाली जगह इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयतन होते हैं। कितने होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। खाली आगे हैं, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। तो किसने किया था, तो ये जॉन डाल्टन ने किया था।
आगे NH4NO3 में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये 35% होते हैं। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 27.3%। 27.3%। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत है तो कितने होते हैं? तो ये 11.11। आगे पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है तो क्या होते हैं? तो ये अणु होते हैं। 116 नंबर है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? 90 यूनिट। आगे है, ये समीकरण दिया हुआ है 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2 उत्पादों में परमाणु की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका कुल ज्ञात क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। 18 नंबर है, किसी यौगिक में सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये अणु कहा जाता है। 115 नंबर है, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को उसके खाली जगह के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट के आणविक द्रव्यमान खाली जगह होते हैं तो कितने होते हैं? 106। आगे है, CaOH का सापेक्ष द्रव्यमान है तो कितना होते हैं? 74 U। आगे, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान खाली जगह के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं तो किसके? तो ये पाए गए हैं C12 के। आगे हैं, CaOH के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कितने होते हैं? तो ये 5। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ये 17 होगा। N2 के अणुओं में खाली जगह होते हैं तो कितने होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच तिहरा बंद होते हैं। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो किसके? तो ये S का होता है, सल्फर का। 127 नंबर है, एक तत्व A फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो A का संयोजकता क्या होगा? एक का संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन संयोजकता कितनी होती है? इसका कितना होता है? तो ये 4 होते हैं। प्राय धनावेशी तत्वों को संयोजकता होती है तो कितने होते हैं? तो ये 1, 2 और 3 होते हैं। आगे, किसी तत्व में संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? तो ये संयोजकता कहलाता है। आगे, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो ये 1 होते हैं। आगे, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगा? इसकी संयोजकता +2 होते हैं। आगे, एक मीथेन गैस अणु के दहन के क्रम से खाली जगह कार्बन डाइऑक्साइड और खाली जगह जल के अणु बनाते हैं तो कितने? तो 1:2 के। आगे, L कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? तो ये 8 होते हैं। आगे, NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये कितने होते हैं? ये 15 होते हैं। आगे, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। आगे, अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनियम की नाइट्रोजन की संयोजकता कितने हैं? तो ये होगा 3। तत्व X चत संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक खाली जगह होगा। क्या होगा? XY2 होगा। आगे, गलत मिलान का चयन करें। तत्व अनुपात संयुक्ता, इसका कौन सा हो जाएगा गलत? तो हो जाएगा ऑक्सीजन अनुपात 1। आगे, दिए गए प्रतीक खाली जगह तत्वों के प्रतिनिधित्व करता है तो ये क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हाइड्रोजन का। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? इनमें से किसका कम है? तो ये है हाइड्रोजन का। सबसे कम होता है, 1 होता है।
निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस में होते हैं? तो ये एल्युमिनियम का